नमस्कार, स्वागत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987 से, 88 से, 90 से या 89 से? तो सही आंसर है कि अप्रैल 1987 से केलकर समिति के आधार पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी भी स्थापित नहीं किया गया? मतलब वहाँ एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। गोवा, सिक्किम, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दो ही छोटे राज्य हैं जो कौन कौन सा, एक सिक्किम और दूसरा गोवा है। वहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन X103 होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ या नई दिल्ली? तो इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय एकलौता जो है वो लखनऊ में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 85, 90 या 92? तो इसका सही ऑप्शन है सन 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? नासिक, देवास, हैदराबाद या तीनों में? तो इसकी छपाई जो होती है वो जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इसका मध्य प्रदेश में एक ही है, बैंक नोट प्रेस, जिसको देवास बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन कब किया गया? 50 में, 58 में, 63 में या 75 में? तो इसका सही ऑप्शन है सन 1963 में इन बोर्डों को गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, ऑपरेशन फ्लड मतलब जिसका उद्देश्य था दूध को उत्पादन करना, तो ये प्रारंभ कब हुआ? 1951, 70, 75 या 85? तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, सन 1970 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। तो इसको नाम बी हो जाएगा। और किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्यों 108 है, भारत के किस राज्य में चालू व्ययों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात? जहाँ पे शहरी आबादी होगी, ग्रामीण आबादी नहीं होगी, वहीं पर हो सकता है। तो पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में। तो इसमें सर्वाधिक जो होगी प्रति व्यक्ति कहाँ पर होगी? तो एक छोटा सा स्टेट है जिसको हम गोवा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 109, किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल, कर्नाटक, असम या तमिलनाडु? विश्व में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। और सेंट लॉरेंस करके नाम है बंदरगाह, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। परंतु भारत में सर्वाधिक जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 110 है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग में संबंधित टाइटल पार्क की स्थापना किस शहर में की गई? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर या मुंबई?
वैसे ज़्यादातर हमारी जो विज्ञान से है वो हमारे बेंगलोर में होता है, परंतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित जो टाइटल पार्क है वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ये पुर्तगाल के द्वारा लाई गई थी और इसका भारत में जो उत्पादन के आधार पर है वो तीसरा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 112। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया, कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1970, 80, 90 या 2001 में। तो इसका ऑप्शन सही है सन 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 113। किस प्रकार की मांग वाली वस्तुओं पर कर लगाकर अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है, अत्यधिक लोचदार, इकाई लोचदार, पूर्णतः लोचदार या बेलोचदार। जिसकी कीमत, आपसे ध्यान रखिएगा, चाहे जितनी बढ़ जाए परंतु वो घटती नहीं है, तो वो बेलोचदार आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, मतलब जिसके भारत में बिल्कुल भी नाम मात्र का ही होता है। नाइट्रोजनी, फॉस्फेरिक, पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो पोटैशिक है वो भारत में आयात पर ही पूर्णतः निर्भर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं, बांग्लादेश, यूके, यूएसए या श्रीलंका। तो भारतीय जो बैंक की विदेशों में जो शाखाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, वो यूके में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, विदेशी कंपनियों का आमंत्रण, सार्वजनिक उद्योगों में निजी प्रवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त। गोल्डन हैंड स्कीम जो शेक है, हैंड शेक जो स्कीम है वो ये है जब कोई व्यक्ति अपने आप से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसे हम गोल्डन हैंड शेक स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 जो है भारत में संचित कोष में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, भारत सरकार द्वारा प्राप्त आगम होता है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी में प्राप्त धन बिल्कुल होता है, भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए समस्त ऋण ये भी होता है, परंतु समस्त सार्वजनिक मुद्रा जो है वो शामिल नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 118। वर्तमान में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए अधिक से अधिक कितने प्रतिशत निधि अनुपात के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य बनाया गया है, 30, 15, 20 या 40। पहले 20% था परंतु अब घटाकर उसे 15% CRR के रूप में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय मुद्रा रुपया की आधारिक विनिमय दर संबंधित है किससे, पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर या SDR या चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर जो है वो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, डाकघर में जमा बढ़ाने के सुझाव देने हेतु,
बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने हेतु, औद्योगिक वित्त की अर्थव्यवस्थाओं की जांच हेतु या बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। तो गठन का उद्देश्य जो है बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 जो है वो पूछा जा रहा है, आप लोग भी दीजिएगा आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तीनों का समान? तो सर्वाधिक जो है वो है तृतीयक का, सेवा क्षेत्र। तृतीयक जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, द्वितीयक जो होता है वो औद्योगिक होता है, और प्रथम जो होता है वो कृषि से संबंधित होता है या सीधे उत्पादन से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 122, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंक, ये है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक या पीएनबी या फिर एसबीआई या फिर कैनरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, वो भारतीय स्टेट बैंक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। और जहाँ पर आरबीआई नहीं होती वहाँ पर आरबीआई का एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी यही बैंक काम करती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 123। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिया है? इंडस बैंक, इनकम, ग्रिंडलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ के एक बैंक का नाम है जिसका नाम है इनकम बैंक, उसको दिल्ली में प्रथम शाखा खोलने के लिए परमिशन दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है 124। नेक्स्ट है भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थाएं निवेशकों FIS की सबसे अधिक संख्या किस देश के निवेशकों की है? तो ये हमें लग रहा है हमारा पेज, एक सेकेंड, 124, हाँ यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की हैं? तो वो है अमेरिका का। तो यहाँ पर सीधे बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र या हैदराबाद? तो इसका सही ऑप्शन है सिरपुर, महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से किसका नहीं है ये पूछा गया है। तो G15, राष्ट्रमंडल, यूएनओ या आसियान? तो G15 का यहाँ पे गलत है, यहाँ पे G20 है और इसका भारत सदस्य है। यूएनओ का भी मेंबर है और राष्ट्रमंडल का भी है, पर आसियान का नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 127। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? कृषि विपणन, कृषि उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है कृषि विपणन से जो है वो उससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन से आच्छादित है? लगभग कितना है? 1/5, 1/4, 1/3 या 2/5? तो वर्तमान में जो है 1/5 भाग ही है, जबकि होना चाहिए लगभग 33% भाग में, मतलब 1/3 भाग में। मतलब इतना उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, पर वर्तमान में है कितना? ये है 1/5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ट्राइसेम है, SGSY है, सित्रा है, पर SJSRY नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 129 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 130, भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके साथ है? जापान, जर्मनी, USA या ग्रेट ब्रिटेन?
तो इसका सही है, सबसे अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है, तो वो यूएसए के साथ में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। अगला है 131। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है, चार्ल्स वुड, मैकाले, जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स विल्सन ने ही सर्वप्रथम भारत में आयकर लगाया था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आंसर सी जी ही है, सही हो जाएगा। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है, 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर सही है, 3 बार की जा चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 133 जो है वो कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुई, 1960, 65, 66 या 69। तो इसका सही आंसर है सन 1965 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 134 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी, जेट एयर, दक्कन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है, पहली जो प्राइवेट सेक्टर की थी वह एयर सहारा थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया, कांडला, विशाखापत्तनम, नोएडा या सूरत। तो निर्यात कहाँ से होगा, समुद्र से। समुद्र के पास में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक में सूरत है। तो इसके लिए आंसर नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, नील की खेती, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो नीली जो होता है वो जल में क्या होता है, मत्स्य पालन। तो इसका जो है वो आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन से। और ये किस में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी भी किस में आती है, वो भी प्राथमिक में आती है। विश्व में आम और केले का सर्वाधिक किस देश का प्रथम स्थान है, मतलब विश्व में कौन सा देश जो है आम और केले में प्रथम स्थान है, अमेरिका, भारत, सिंगापुर या मलेशिया। तो विश्व में सबसे ज़्यादा आम और केले जो होते हैं वो अपना भारत में होते हैं, अपनी इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई ये पूछा जा रहा है, 1979, 69, 89 या 59। तो इसका सही ऑप्शन है 1969 में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है, चीनी कहाँ है, नासिक, नई दिल्ली, कानपुर, कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है चीनी संस्थान कहाँ है, तो वो कानपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कहाँ है, नागपुर, भदोही, पटना या जोधपुर में। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है भदोही, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कालीन फेमस हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 141 जो है वो क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करता है, वो केरल में सबसे पहले वर्षा यहीं पर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, घरेलू क्षेत्र का, बिल्कुल इसी का यही ऑप्शन ही सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम, नहीं ये भी नहीं, यही ऑप्शन उसका सही था। 143 द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है, बेंगलोर, शिमला, चंडीगढ़ या भोपाल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिटी जो है वो शिमला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है।
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना, चीनी या उपर्युक्त सभी? खाद्यान्न में भी गेहूं में सर्वाधिक है, दुग्ध उत्पादन में भी सर्वाधिक है, गन्ना और चीनी में भी है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, राजस्थान, कश्मीर, झारखंड। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। पेट्रोलियम पदार्थों के विपणन के लिए पेट्रो कार्ड निम्न में से किस कंपनी द्वारा जारी किए गए? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रो कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वाणिज्यिक स्तर के देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थापित की गई? वाणिज्यिक स्तर पूछ रहा है, आगरा, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? तो वाणिज्यिक स्तर के देश की पहली जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान के जैसलमेर में की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। करेंसी एवं फाइनेंस का पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा गया है, योजना आयोग, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? तो करेंसी जो है वो आपकी फाइनेंस की जो एनुअल रिपोर्ट यही बताएगा कि आपके पास कितनी है, दूसरे देश को तो मालूम ही नहीं हो सकता है, तो उसका काम होता है केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक भारत की क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 149 भारत के किस राज्य में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य भी पहली बार प्रारंभ किया गया? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है? किसमें है? दूरसंचार, औषधि, बैंकिंग या विमान सेवा? तो इसका है औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स में है 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे और ये हमारे पब्लिक फाइनेंस से थे, और अगले जो 50 जो आएंगे वो हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आएंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से आएंगे। ओके, ये हमारी लगातार डेली प्रतिदिन की श्रृंखला है। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।